कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में, जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? और तीसरी बात यह है कि ये हमारे एम्बेसडर खतर के, वो कब से स्पोक्सपर्सन बन गए बीजेपी के? वो कब से कहना शुरू कर दिए फ्रिंज एलिमेंट? वो क्या, ये भारत की जो हमारे जो एमईए का डिपार्टमेंट है, चाइना की तरह अलग है ना। चाइना में तो जो एम्बेसडर होता है वो सीपीपी पार्टी का मेंबर होता है। ये कब से हो गया कि एम्बेसडर अब बीजेपी का मेंबर हो चुका है क्या? एम्बेसडर होता है, एमईए के मातहत आता है। ऐसा दिख रहा है कि चाइना का सीपीपी का मॉडल नरेंद्र मोदी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक्सटर्नल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फ्रिंज कैसा होगा बताइए? नेशनल स्पोक्सपर्सन है, फ्रिंज कब से हो गया? और पांचवी बात, ये फ्रिंज खुद मेन स्ट्रीम है, फ्रिंज खुद मेन स्ट्रीम है। छठी बात यह है कि हमारे देश के जो नागरिक इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो 34,20,000 के करीब रहते हैं। यूएई में खुद 34,20,000, सऊदी अरेबिया में 25 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स में 12,80,000, कुवैत में 10,29,000, ओमान में 7 लाख, कतर में 7.5 लाख, नेपाल में 5 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 3.5 लाख करीब, सिंगापुर में 3.5 लाख, बहरीन में 3,23,000। और जितने टॉप 10 एनआरआई डेस्टिनेशन है उसमें 6 के 6 ये गल्फ कंट्रीज में है। अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे
और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी बताइए। और देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्री से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं, कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी? 56 इंच की सीना की फॉरेन पॉलिसी, आपने देश की फॉरेन पॉलिसी को बर्बाद कर दिया। जो डोमेस्टिक हेट पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर दिए उसको, और उसका खैमियाजा हम देख रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं, ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, इंडियाज इंटरनल मैटर्स नाउ व्हाट इज दिस, प्लीज टेल अस, बताइए। हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया? अब ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, मगर आप अब एक्शन किस पे लेते? कानपुर पे एक्शन लेते जहां पर 34 मुसलमानों एनएसए लग गया, और आपकी स्पोक्स पर्सन आराम से अपने घर में बैठी है, कोई उन पर एक्शन नहीं लेगा। अगर आज कोई फेसबुक पोस्ट पर या ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बक दे तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। कि देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई अनाप शनाप बकेगा और प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकेगा तो आप एक्शन नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री पे लेंगे। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, एक्शन लीजिए, आप हमारे प्रधानमंत्री, आप एक्शन नहीं लेते। और सातवीं बात यह है कि इसका मुझे जो एप्रीहेंशन है, अगर कल इजिप्ट, सऊदी अरेबिया कुछ अगर वो अपनी पॉलिसी में तब्दील करते और ये कहेंगे कि नहीं सुएज कनाल से इंडिया के गुड्स नहीं गुजर सकते, कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री इसका बताइए। सातवीं बात, क्या यह बात सच नहीं है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो भारत को ऑयल बेचता है $2 से उस ऑयल को बढ़ाकर $6 कर दिया? और बोलिए ज्ञानवापी, और बोलिए बोलिए और बोलिए, गालियां दीजिए मुसलमानों को, इस्लाम को। अब ये $2 से $6 कर दिया है, और प्रधानमंत्री बताना पड़ेगा देश को, अमेरिका को रेट नहीं बढ़ा, सऊदी अरेबिया ने ऑयल बेच, वही रेट पे बेच रहे हैं। भारत को $2 से $6 कर दिए। प्रधानमंत्री कौन सी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आठवीं बात यह है कि बीजेपी, ये इनके हरकतों से बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में। और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं नहीं नहीं, हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने। क्या सस्पेंशन कोई वजह, अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता आपके स्पोक्स पर्सन को? क्या 295, 153 आईपीसी नहीं है क्या? वो सिर्फ खाली प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले तो होगा? और जो स्पोक्स पर्सन को सस्पेंड करें वो अपना वीडियो जारी करके वो कहती हैं कि मुझसे तो देश के होम मिनिस्टर ने बात की, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझसे बातचीत की और कहा कि हिम्मत मत हारो, तुमने सही कहा। तो प्रधानमंत्री पूरी विश्व को यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप मुसलमानों को प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में अनाप शनाप बकते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हां, अगर कुछ बाहर कुछ हो गया तो जब हमको तकलीफ होगी। भारत के मुसलमान को क्यों नहीं सुनते प्रधानमंत्री? आखिर क्या मेरी वैल्यू कम है देश के प्रधानमंत्री एक फॉरेन कंट्री के लीडर से? मैं पुकार कर कह रहा हूं, एफआईआर रजिस्टर हो रहे हैं, मगर आप नहीं सुनना चाहते। और आखिरी बात यह है कि अब हम देख चुके हैं कि इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसके जिम्मेदार होंगे।
हम ये डिमांड करते हैं कि सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि उस नेशनल स्पोक्स पर्सन को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाना चाहिए। अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? कानपुर में गड़बड़ हुई तो 35 लोगों पर एनआईए लग जाता है। वो गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेती है अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। और आप हमको, ये तो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही कि भारत का मुसलमान, अरे हमको क्या करना है इन फॉरेन कंट्रीज से? मगर आपने खुद इन लोगों को एनकरेज किया, आप खुद इनको अपनी छत्रोछाया में रखते हैं और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी टैटर्स में है और हमारी बेइज्जती पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका ने रिपोर्ट पेश कर दी अपनी रिलीजियस फ्रीडम की, कंट्री ऑफ कंसर्न में 3 साल से भारत आ रहा है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी बताइए आपकी? सब कह रहे हैं मगर आप रुकना नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री, और बोलते फ्रिंज। कहां का फ्रिंज है? नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज होता है क्या? बताइए आप। 10 दिन के बाद आप रिएक्ट करते हैं और हम पुकार रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे आप। और 10 दिन के बाद क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में गड़बड़ होना शुरू हो गई तो आप फौरन रिएक्ट करते हैं। इस स्पोक्स पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, उनको जेल को जाना चाहिए, उनके ऊपर जो एफआईआर रजिस्टर किए, ये गवर्नमेंट के इंसाफ का तकाजा है। सिर्फ आप लेटर लिखकर दे देंगे कि आपने पार्टी का पोजीशन ये था, 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आपके व्यूज पार्टी के पोजीशन से कॉन्ट्री हैं। 10 दिन तक आप सो रहे थे क्या? हमारी तकलीफ आप महसूस नहीं करेंगे? खतर में होगा, ईरान बोलेगा, मस्कत बोलेगा, सऊदी अरेबिया बोलेगा तो आप हरकत में आएंगे। और देश के प्रधानमंत्री को मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि आपने दिसंबर में जब CAA का कानून पास किया, आपने एक स्टेटमेंट दिया था। आपने कहा था कि मुस्लिम कंट्रीज मुझे बहुत चाहते हैं तो मुसलमान क्यों डरेंगे भारत के? देश के प्रधानमंत्री हम भारत के हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्यों हरकत में नहीं आए हमारे इस डिमांड को? मगर 10 दिन तक आप खामोश बैठे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आपने कहा कि बोलते रहो बेटा, अगर कुछ होगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देंगे। बिल्कुल बढ़ाया है तो क्या तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी नाकामी नहीं है? क्या भारत अमेरिका से कम है? आप सारी दुनिया में आप नहीं सुनिए, आप हम सारी दुनिया में जाकर बोलते हैं हम नहीं सुनेंगे, इनको नहीं सुनेंगे, उनको नहीं सुनेंगे। $2 से $6 कर दिया है सऊदी अरेबिया भारत का तेल। सिर्फ इसी वजह से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, मुझे हो सकता है। ब्लूमबर्ग का आर्टिकल पढ़िए आप, उसमें लिखा गया है कि $2 से $6 कर दिया गया। अमेरिका को $2 पे उसी रेट पर, पुराने रेट पर सऊदी अरेबिया बेच रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिमों के साथ यहाँ पे हो रहा है, इस वजह से बढ़ा दिया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल नाकाम फॉरेन पॉलिसी है। कैसे सऊदी अरेबिया हमको $2 से $6 में बेच रहा है, अमेरिका को $2 में बेच रहा है? क्यों भाई? आप खुद कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई, हम वो हो गया, ये हो गया, बड़े बड़े बातें करते हैं। हमें जवाब दें इसका आप। सर आप कह रहे हैं कि कंट्री ऑफ कंसर्न में, कंट्री ऑफ अमेरिका से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, अटूट ताल्लुकात हमारे हैं। ये अटूट ताल्लुकात हैं आपके कि 3 साल से इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल रहे हैं, 3 साल से। और उसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्या है? ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। आप सरकार को दोष? अरे सरकार, बिल्कुल सरकार को दोष दे रहा हूं। कम्युनिटीज रह रही हैं, सिर्फ मैं देखिए जो कुछ भारत में हो रहा है, क्या आप समझ रहे दुनिया को नहीं मालूम? क्या ये नॉर्थ कोरिया है कि जहां पर सब चीज बंद है? क्या चाइना है कि वहां पर जो कहीं हो रहा है चाइना में बाद में मालूम होता विश्व को 2-3 दिन का? ये तो भारत में सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। 10 दिन से आप खामोश क्यों बैठे इस मामले में? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सुनिए, 10 दिन से देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों बैठे? 10 दिन के बाद आप क्यों रिएक्ट करें? बताओ हमको। 24 घंटे में क्यों रिएक्ट नहीं किया? 48 घंटे में क्यों नहीं किया? 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन करते हैं आप क्यों? 10 दिन में क्या हो गया बताइए आप? अचानक क्या हो गया 10 दिन में?
यही तो हम कह रहे हैं कि एज एन इंडियन हम पुकार रहे हैं कि आपकी नेशनल स्पोक्स पर्सन टाइम्स नाउ के चैनल पर जाकर प्राइम टाइम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बकवास अनाप शनाप बका, माने जिस चीज हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है हमारे दीन में, आप उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं और 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री कहेंगे। वो पाकिस्तान का जवाब MEA देगा, पाकिस्तान के लोग देंगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? एक्शन लिए ना सर, फिर भी रोना चाहिए बोल के थोड़े लोग बोल रहे हैं। क्या एक्शन लिए? सस्पेंशन किया ना सर। क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंशन है फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी। क्यों अरेस्ट करें उनको? आप क्यों अरेस्ट करें? केस बुक करके छोड़ देना था, अरेस्ट नहीं करना था। फिर कौन सा किया इस सस्पेंशन को आप एक्शन बोलते? आंख में धूल झोंक रहे आप लोग, बेवकूफ बना रहे। पार्टी से सस्पेंड किया? क्या पार्टी से सस्पेंड करे? गिरफ्तार करना चाहिए। अगर वो गलती की है, आप मान रहे हैं कि उन्होंने एक रिलीजन के, क्या लिखा आपने उसमें, क्लियर वायलेशन ऑफ योर रूल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बीजेपी, कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन। द कॉन्ट्री टू पार्टीज पोजीशन तो आप केस बुक करिए, केस ऑलरेडी है, जेल को भिजाइए उनको। जिसको आपने सस्पेंड किया वो खुद वीडियो बनाकर कह रही है कि देश के होम मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, महाराष्ट्र के एक चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन किया, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने मुझे फोन किया। 10 दिन तक आप क्यों खामोश बैठ रहे हैं? क्यों खामोश बैठे 10 दिन आप? हम पुकार कर कह रहे हैं। और एक बात सुन लीजिए, ये जितने सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, इनके मुंह में भी दही जम गई थी। सिर्फ हम ही बोल रहे थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और केरला में मुस्लिम लीग बोल रही थी। पॉलिटिकल पार्टीज का दूसरे तमाम जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, वो तो बोल ही नहीं रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। अब बोल रहे हैं कल से। हम तो, आप गवाह हैं मीडिया के लोग, हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं। हैदराबाद में हम लोग जाकर कंप्लेन किए, पूरे उलेमाओं को ऑर्गेनाइजेशन साथ लेकर FIR दर्ज हुआ, मगर पूरे सेक्युलर पार्टी, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज कल रात से अचानक हरकत में आ गए। अगर आपको इतना था तो कानून को क्यों इस्तेमाल नहीं करते आप? कानून को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप एक नेशनल प्राइम टाइम टीवी चैनल पर जाकर अनाप शनाप बकते हैं आप, अनाप शनाप बकते हैं आप। कि पहली मर्तबा बोला गया ये जो धर्म संसद में क्या क्या नहीं बका जा रहा है, अभी बका जा रहा है। जिसका जो बेल पर निकला वो शख्स, उसने कल एक वीडियो जारी करके प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में फिर अनाप शनाप बका। हर जगह ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर, सुल्तान हिंद पर अनाप शनाप बका जाता है। आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया नहीं देख रही है सब चीजों को? हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करना चाह रहे प्रधानमंत्री, ये सबसे बड़ी उनकी नाकामी है। तो बोल दिया हूं ना मैं तो उस बारे में, आपको बोल चुका हूं, आप लोगों को सबको बोल चुका हूं, आपको सबको बोल चुका हूं। वो तो एक इंसिडरी स्पीच थी उनकी, उनको एक खपत आ रही है कि भारत के मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे, तो फिर क्या मोहन भगवत साहब के पूर्वज बुद्धिस्ट थे क्या? क्या बात है? आक्रमण से इस्लाम आया, झूठ। प्रॉफेट मोहम्मद की जिंदगी में खुद केरल में मस्जिद बन चुकी थी, और देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब गए तो वहां के बादशाह को उस मस्जिद का रेप्लिका दिया। तो झूठ कौन और सच कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं कि RSS के सरसंचालक की बात पर मैं भरोसा करूं? देश के प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनको बोलना चाहिए कि 91 एक्ट पर वो कायम है नहीं है, उनकी सरकार को कायम रहना चाहिए। और जितने पिटिशनर्स जो गए हैं कोर्ट में, क्या उनका ताल्लुक संघ से नहीं है? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? उनका ताल्लुक संघ से है, 100% उनका कनेक्शन संघ से है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना, उनका ताल्लुक किससे बताइए? जो मथुरा की ईदगाह के मामले में जो गए हैं 50 साल 55 साल पहले, मुसलमान हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीर कर लिया, मुसलमानों ने ईदगाह की जमीन मंदिर को दी, कालीशान, वहां पर कृष्ण जन्मस्थान की मंदिर तामीर हो गई। आप जाकर कहते हैं कि नहीं हमको दो वो एरिया। ये सब का संघ से नहीं है इनका ताल्लुक। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो ये सब आप कोर्ट को भिजाएंगे,
सब तमाशे करेंगे और फिर टीवी चैनल पर 6-7 दिन से यही टॉपिक चल रहा है। टीवी चैनल तो वहां पर एक कैमरा लगा दिए, बोले ये क्या है, एक एक आदमी को बिठा के, आप लोग ही तो किए ना, मीडिया के लोग 1-1 घंटा प्राइम टाइम पे, ये क्या है, उसका ये हिस्सा देखिए, उसका। हम ये बोल रहे हैं कि 91 का एक्ट फाइनल है। 91 का एक्ट ने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर थी, गुरुद्वारा था, उसको नहीं तब्दील किया जाएगा, किस्सा खत्म। लेकिन सर जो वीडियोस जो सर पे की बात कर रहे हैं सर, 1991 एक्ट को भी देखिए आप लोगों ने भी, आपके चैनल ने भी मैडम, रिपब्लिक टीवी चैनल ने भी एक चलाया था। अब मोहन भागवत पे क्या बोलेंगे, अब आप बोलिए। अब आपने क्या क्या चैनल, क्या क्या आपने कहा गया, ऐसा दिख रहा था कि कोर्ट आप लोग बन गए, एंकर ऑनरेबल जज बन चुका है। क्यों खुश होऊंगा मैं क्यों, मैं आरएसएस से मेरा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर सच बोल रहे हैं तो आप सुनिए, आप सच की बात कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोगों को आदत डालना चाहिए, बड़ी हमदर्दी से आपको बोल रहा हूं, आप बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं आप तमाम लोग। अल्लाह करे कि आपका मुस्तकबिल और रोशन हो, आप बड़े बड़े टीवी चैनल में जाकर काम करें। हो सकता है कि आप 6 बजे और 9 बजे के एंकर ही बन जाएंगे कभी। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नाथूराम गोडसे के भाई का स्टेटमेंट पढ़िए, जो उन्होंने अडवाणी साहब के बारे में क्रिटिसाइज कर कहा कि अडवाणी झूठ बोल रहे हैं। नाथूराम गोडसे और हम पूरे गोडसे भाई तो आरएसएस से थे, ताल्लुक था हमारा। आप सच्चाई की बात कर रहे हैं। ऐसा है ना कि दिल में गोडसे, जबान पे गांधी, यही तो है। दिल में गोडसे, जबान पे बाबा साहब अंबेडकर, दिल में गोडसे, जबान पर ज्योतिराव फूले। हाँ, पूरे संघ, बीजेपी, सब है इसमें। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इस पे तय बोलना है मेरे को। अरे इतना बड़ा भाई, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अब मॉरल हाई ग्राउंड बिल्कुल ले लिए कोई मॉरल हाई ग्राउंड कोई नहीं ले रहे। हीनियस क्राइम है, सुनिए, आप बहस मत करिए। हीनियस क्राइम है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आप फिक्र मत करिए। आप जम्मू कश्मीर में जो टारगेट, अब आप लोग जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।